सर आपने ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स देखे क्या? क्या मस्त भाग है ना। लगता है जीएसटी कट का ना सबसे ज्यादा फायदा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को ही हुआ है। हुआ नहीं है, हो सकता है, और इनकी मेहरबानी से अच्छी उम्मीद आई तो है। पर फायदा होगा कैसे? 1200 सीसी से नीचे वाली कार्स पर 28 से 18% तो कर दिया, पर उससे ऊपर वाली कार को 40% जीएसटी में डाल दिया। उसका क्या? देखो 28 to 18% जीएसटी कट जिसमें हुआ है उनमें आती है मोटरसाइकिल्स अप टू 350 सीसी, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और सारे ऑटो कंपोनेंट्स एंड कार्स अंडर 1200 सीसी। एंड ईवीज को 5% स्लैब में रखा है एंड लार्ज कार्स एंड एसयूवीज को 40% के ब्रैकेट में क्रिएट करके रख दिया गया है। वही ना सर, ऑटो इंडस्ट्रीज की मेजर सेल्स कहां से आती है? एसयूवीज एंड लग्जरी कार सेगमेंट से, और उसी को 28% से हटाकर 40% कर दिया है। हाँ, पहले जीएसटी 28% ही था, पर उसके साथ साथ कंपनसेशन सेस टैक्स 15 to 22% एड ऑन होता था उन पर, जो अब रिमूव करके 40% फ्लैट जीएसटी कर दिया गया है। मतलब एसयूवीज एंड लग्जरी कार्स भी सस्ती होगी। अच्छा, इसीलिए सारे ऑटो स्टॉक्स बुलिश हुए थे। हाँ, और महिंद्रा के साथ साथ बाकी कंपनीज ने भी अनाउंस कर दिया कि वो जीएसटी बेनिफिट्स को इमीडिएटली कंज्यूमर्स तक पास ऑन कर देगी। पर अगर प्राइस कट होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। एक्सपेक्टेड है 6 to 10% की डिमांड इंक्रीज हो सकती है करंट सिचुएशन से। मतलब अब पोर्टफोलियो में ऑटो स्टॉक्स को बाय करने का टाइम आ गया है। सबसे पहला प्रॉब्लम है करंट इन्वेंट्रीज। ऑटोमोटिव डीलर्स के पास करंटली 60 to 70 डेज का इन्वेंट्रीज है और ऑलमोस्ट 6 लाख पैसेंजर व्हीकल्स की इन्वेंट्रीज। और इन इन्वेंट्रीज पर डीलर्स ने मैन्युफैक्चरर्स को जीएसटी और सेस अमाउंट अपफ्रंट पे पे कर रखा है। मतलब डीलर्स ने कार्स को प्रीवियस प्राइस पर बाय कर रखा और अब उनको जीएसटी कट्स पर सेल करना होगा, जिससे इस सेस टैक्स की वजह से ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का लॉस हो सकता है। और गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि हम पेड सेस टैक्स को रिफंड नहीं करने वाले हैं। पर ये लॉस तो डीलर्स का होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या फर्क पड़ेगा? तो डीलर्स ये लॉस अकेले क्यों लेगी? तो फिर इसको कंपनसेट करने के लिए डीलर्स कंज्यूमर्स तक या तो फुल बेनिफिट्स पास ऑन ना करें, या बेनिफिट्स पास ऑन करने में थोड़ा डिले करें, या फिर जो सर्विसेज और एसेसरीज वो पहले फ्री में देती थी वो ना दे, या फिर मैन्युफैक्चर कंपनीज को डीलर्स को थोड़ा बेटर मार्जिन प्रोवाइड करना होगा फॉर सम टाइम। मतलब इस प्राइस कट का फुल इंपैक्ट इमीडिएट नहीं दिखेगा, पर आफ्टर अ व्हाइल तो इंपैक्ट आएगा ना। ऊपर से फेस्टिव सीजन भी है, आएगा। पर एक फैक्ट और बता देता हूं, लास्ट मंथ इंडियन ऑटो मार्केट 2.2% से ग्रो हुई है और पैसेंजर व्हीकल्स 0.9% से। बस इतना म्यूटेड ग्रोथ। प्रॉब्लम है कंज्यूमर डिमांड्स कम है, जो कि एक मेजर कंसर्न है। तो हमें इनके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जीएसटी का इंपैक्ट ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड टाइम। और Q2 के रिजल्ट्स अगर बुरे नहीं आते हैं तो पार्शियल एंट्रीज ले सकते हो। Q2 रिजल्ट से उम्मीद नहीं रखें तो बेहतर है। मेजर आउटलुक Q2 के बाद Q3 में मिलेगा एंड नवंबर एंड दिसंबर इज द बेस्ट टाइम टू सी विथ लेस रिस्क एंड मोर क्लियर पिक्चर। अब समझा, सारा गेम ना डिमांड रिवाइव करने का है। फटाफट इस रील को